लिहाजा उन्हें ज्यादा मजबूत और दमदार स्केलेटन्स के साथ साथ इधर उधर आने जाने के नए तरीके ढूंढने की जरूरत थी। पानी से बाहर आने का इन्हें एक जबरदस्त फायदा मिला। जानकारी, हवा में आंखों की रोशनी में काफी सुधार हुआ, उनके आंदोलनों की रणनीति बनाने के लिए अधिक समय मिला, और ये शिकार और शिकारी दोनों के लिए एक बड़ा फायदा था। सूखी जमीन पर आने से जीवों के लिए जमीनी सरहदें फैलने लगी। जीवों का एक ऐसा ग्रुप है जो अपनी सीमाओं को लगातार बढ़ाए जा रहा है, वो है ये प्राचीन जानवर। रिसर्च से पता चला है कि पिछले 20 करोड़ साल में इनके पूर्वज कम से कम 3 बार सूखी जमीन से पानी में और पानी से सूखी जमीन पर आने से जुड़ा बदलाव कर चुके हैं। लेकिन फिर मगरमच्छ पानी और जमीन दोनों पर रहने के लिहाज से ढल गए, और इस चॉइस के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। जमीन पर रहने का बड़ा नुकसान यह हुआ कि इनकी रफ्तार घटी। एक लंबी और भारी भरकम बॉडी के साथ आना जाना मुश्किल था। पेट के बल रेंगना एक धीमा समाधान है। लेकिन जमीन पर होने का फायदा एनर्जी। रेप्टाइल्स क्योंकि एक्टोथर्म्स होते हैं, तो उन्हें अपने मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने के लिए धूप सेंक कर अपने शरीर के तापमान को बढ़ाना होता है। एक बार शरीर रिचार्ज हो जाने पर इनकी रफ्तार भी बढ़ जाती है। इनका असली कमाल पानी में ही देखने को मिलता है। जमीन पर इनकी पूंछ, जो किसी भारी एंकर जैसी होती है, पानी में उतरते ही फौरन एक कमाल का पावर हाउस बन जाती है। और इनकी हमले वाली जगह होती है पानी का किनारा। घात लगाने वाले ये शिकारी कुदरती सबमरीन जैसे होते हैं, जो अपनी बॉयंसी को घटाने के लिए सांस बाहर निकाल देते हैं। आगे बढ़ते समय पानी इन्हें छिपा लेता है। और पलक झपकते ही काम तमाम हो जाता है। अगर इन्हें नियमित रूप से खुराक मिलती रहे तो इनकी लंबाई 5 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। इन्हें अपने शरीर का काफी हिस्सा छिपाना पड़ता है। इनकी आंखें, नथुने और कान सिर के ऊपर मौजूद होते हैं, जिससे खारे पानी के मगरमच्छ सतह पर खुद को छिपाए रख पाते हैं। पानी के अंदर जाने पर इनकी बाइनोक्यूलर विजन इन्हें अपने टारगेट पर फोकस बनाए रखने में मदद करती है। फिर ये अपनी पूंछ को जोर से पानी पर मारकर तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये ड्रैग को घटाने के लिए अपनी टांगों को सिकोड़ लेते हैं। 1 सेकंड से भी कम में ये 2 मीटर तक उछल सकते हैं। इनके जबड़े सबसे ज्यादा ताकत के साथ बंद होते हैं। खारे पानी के किसी मगरमच्छ के जबड़ों के बंद होने की ताकत 16,000 न्यूटन से ज्यादा बाइट फोर्स हो सकती है, यानी किसी बड़ी बिल्ली से 3.5 गुना ज्यादा। जबड़ों के एक दूसरे जोड़ की वजह से ये मुमकिन हो पाता है। इससे फोर्स समान रूप से फैलती है और शिकार को दबोचते वक्त इनके मुंह का ऐंठना रुक जाता है। इनके जबरदस्त जबड़ों में 60 से भी ज्यादा दांत होते हैं और हर एक के रिजर्व इसके गम लाइन में होती है, ताकि नए दांत घिसे हुए दांतों की जगह ले सकें। यह है कुदरत का एक हैरत अंगेज करिश्मा। ईस्ट अफ्रीका में यह विल्डबीस्ट का सालाना माइग्रेशन है। मन की आवाज इन बड़े बड़े झुंडों को खतरनाक नदियों को पार करने पर मजबूर करती है, जिससे इनका सामना नाइल क्रोकोडाइल से हो जाता है।
यहाँ सरप्राइज और बेहिसाब ताकत का मेल दिखाई देता है और ये एक जानलेवा गठजोड़ होता है। इस बार ये बाल बाल बच पाते हैं। जिंदा बचने वाले खुशकिस्मत नदी के ऊंचे किनारे पर पहुंचकर अपना आगे का लंबा सफर जारी रखते हैं। यहां इस जंगल में एक पायनियर मंडरा रहा है। ये मगरमच्छों से भी 2 गुना ज्यादा पुराना जीव है और ये इनवर्टिब्रेट्स करीब 43 करोड़ साल पहले भी पृथ्वी पर मौजूद थे। करीब से देखने पर सेंटीपीड्स यानी कनखजूरे सम्मोहक लगते हैं। कई कांटेक्ट पॉइंट्स की वजह से इन्हें जैसे ग्रेविटी को मात देने वाली सुपर पावर्स मिलती हैं। कोई भी बाधा इनकी टांगों को रोक नहीं पाती है। सेंटीपीड्स छोटी ट्रेन्स जैसे होते हैं। इनके शरीर कई हिस्सों से बने होते हैं और हर कैरेज के पास अपनी टांगें होती हैं। शरीर के पिछले हिस्से में मौजूद टांगें ज्यादा लंबी होती हैं, जिससे पीछे वाले पैरों को चलने के लिए ज्यादा जगह मिलती है और टक्करों की गुंजाइश घटती है। जब कोई सेंटीपीड आगे बढ़ता है तो उसकी अंडुलेटिंग बॉडी उसकी रफ्तार को बढ़ाती जाती है। इनके मूवमेंट में तालमेल रखने के लिए बॉडी के हर हिस्से में एक गैंग्लियन होता है। ये एक छोटे दिमाग जैसा अंग है जो इनके पैरों को कंट्रोल करता है। जब मुख्य दिमाग आदेश देता है तो गैंग्लियंस टांगों को चलाने लगते हैं। हर सेगमेंट अपने एक्शंस की टाइमिंग उन सिग्नल्स के मुताबिक करता है जो अगले और पिछले पैरों को दिए जाते हैं और इससे एक स्मूथ और रिदमिक मोशन बना रहता है। लेकिन ये मोशन बहुत जल्दी ही खतरनाक भी साबित हो सकता है। धीमी प्रतिक्रिया की वजह से ये शिकार फंस गया है। अपने फोसिप्यूल्स यानी अगली मॉडिफाइड टांगों के जरिए ये शिकार में दमदार जहर झोंक देता है। ये टांगे पिंसर जैसे अपेंडेजेस होते हैं। शिकार के निष्क्रिय हो जाने के बाद ये उसे खाना शुरू करता है। पत्तियों से भरी जमीन लड़ाई के एक मैदान जैसी होती है। यहां तेजी से बच निकलने का प्लान बहुत जरूरी होता है। अपने शरीर की लंबाई से 10 से 20 गुना ऊंचाई तक कूदना एक गजब की काबिलियत है और ये ऐसे ही है जैसे कोई इंसान किसी बास्केटबॉल कोर्ट जितनी लंबाई को पार कर ले। ये एक ऐसा कारनामा है जिसे झिंगुर और ग्रासहॉपर्स 1 सेकंड के 30वें से भी कम हिस्से में अंजाम दे सकते हैं और ये कारनामा इस हमले को नाकाम करने के लिए काफी है। एक ग्रासहॉपर की पिछली टांगें किसी गुलेल की तरह काम करती हैं। फ्लेक्सर मसल्स धीरे से सिकुड़ती हैं। इनकी निचली टांगों को बॉडी की तरफ खींचती हैं और ये उन्हें घुटने पर से मोड़ लेते हैं। इसके अंदर एक कुदरती स्प्रिंग संभावित एनर्जी को स्टोर करता है। खतरे से बचने के लिए पैरों की मसल्स को रिलैक्स किया जाता है और स्प्रिंग एनर्जी को रिलीज कर देता है। पैर पीछे की तरफ झटका देते हैं जिससे कीड़ा आगे और ऊपर की तरफ उछल जाता है। जमीनी हमले का खतरा लगातार बना रहता है। कैमोफ्लाज से चुपचाप हमला करने का फायदा मिलता है। वुल्फ स्पाइडर्स का हमले का तरीका असामान्य होता है। मार्शल आर्टिस्ट की तरह इन्हें अपने शिकार को उछालना पसंद है। इस रणनीति के जरिए खुद को बचाने की कोशिश करता शिकार इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाता। शिकार को दबोचकर उसे निष्क्रिय कर देने के बाद ये मकड़ी बेफिक्री से उसमें अपने फैंग्स धंसाकर उसे मार सकती है। शिकार इसकी इस जानलेवा जकड़ से बच नहीं पाता। लंबी लंबी टांगों की वजह से भी मकड़ियों को छिपने में आसानी होती है। किसी टहनी की नकल करती इस मकड़ी के कारण यह व्यस्त रास्ता मौत का फंदा बन जाता है। अपनी टांगों से
ये एक जाला सा बुन लेती है। अपने शिकार का पता लगाने के लिए इन मकड़ियों को कुदरत ने 8 आंखें दी हैं। इनमें से 2 काफी बड़ी होती हैं और कम रोशनी में भी बखूबी देख सकती हैं। आप इन्हें नाइट विजन गॉगल्स कह सकते हैं। कुल मिलाकर इसे 8 टांगों से लैस कुदरत का एक अनोखा करिश्मा कह सकते हैं। जाले बुनते समय मकड़ियां अपने पेट पर मौजूद एक अंग से धागा बनाती हैं। इसे कहा जाता है स्पिनरेट। जाला बनाने वाली मकड़ियों के पास एक अतिरिक्त अंग होता है, इसे कहते हैं क्रिबेलम, जो एक खास तरह का धागा बनाता है। मकड़ी इस चीज को निकालती है और फिर अपनी पिछली टांगों पर मौजूद कोम्स के जरिए एक लचीला जाला बना लेती है। पलक झपकते ही ये जाला खींचकर अपने मूल आकार का 2 गुना या तिगुना तक हो सकता है। इसमें फौरन शिकार को फंसाया जाता है और ये इसकी लहराती टांगों में उलझा रहता है। अपने शिकार को समेटने के लिए ये मकड़ी और ज्यादा धागा निकालती है। इन नाजुक धागों की टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील से भी ज्यादा होती है। अपने शिकार के इस मजबूत टूम को ये बुनती हैं अपनी बेहद फुर्तीली और कुशल टांगों से। जो जानवर विशाल और बेरहम जमीनी इलाकों में रहते हैं, उनके लिए फुर्तीले अंग बहुत जरूरी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े मैमल को कुदरत ने उसके माहौल के हिसाब से शारीरिक तौर पर खूबियां दी हैं। रेड कैंगरूज आउटबैक में घूमते रहते हैं। मॉब्स कहलाने वाले इनके झुंडों में 100 तक सदस्य हो सकते हैं। चरते वक्त ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसे कहा जाता है क्रॉल वॉकिंग। एक अतिरिक्त टांग की वजह से कैंगरूज को 5 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट मिल जाते हैं। इनमें से 4 होते हैं इसके पंजे और इनकी पूंछ इन्हें संभाले भी रखती है और इन्हें आगे भी बढ़ाती है। इसकी पिछली टांगे एक साथ आगे की तरफ बढ़ती है। ये संतुलन बनाने से जुड़ा एक कमाल का करिश्मा है। लेकिन इनकी असली खासियत है ये पूरी रफ्तार पर ये एक छलांग में 7 मीटर से भी ज्यादा फासला तय कर सकते हैं। खुराक और पानी की कभी न खत्म होने वाली खोज के दौरान लंबी दूरियां तय करने के लिए ये खूबी बेहतरीन है। इनकी इन गजब की छलांगों को ताकत मिलती है बेहद एफिशिएंट इलास्टिक एनर्जी से। किसी कैंगरू की पिछली टांगें विशाल स्प्रिंग्स जैसी होती हैं। इनमें लंबे टेंडन और मजबूत मसल्स मौजूद होते हैं। किसी छलांग की शुरुआत में कैंगरू के वजन की वजह से टेंडन्स खींचते हैं और इससे इलास्टिक एनर्जी बनती है। जब कैंगरू ऊपर की तरफ पुश करता है तो टेंडन सिकुड़ते हैं और एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। किसी छलांग के लिए जरूरी 70% ताकत टेंडन से आती है, जो मसल्स की तरह थकते नहीं हैं और जिन्हें काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार रफ्तार पकड़ने पर कोई कैंगरू किसी बाउंसिंग बॉल जैसा बन जाता है। उछलते रहने के लिए इनकी टांगों की मसल्स को सिर्फ अतिरिक्त 30% एनर्जी ही देनी होती है और इसके नतीजे में इनकी रफ्तार लगातार बनी रहती है। दौड़ते समय कैंगरूज इतनी ही रफ्तार पर भाग रहे किसी 4 पैरों वाले जानवर से कम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए इनके पंजे 1 सेकंड में सिर्फ 2 बार ही जमीन को छूते हैं। इनकी पूंछ सिर्फ एक स्टेबलाइजर ही नहीं होती, बल्कि ये एक काउंटर वेट भी है जो इनकी हर छलांग को और ताकत देती जाती है। लेकिन ये अपने ताकतवर पंजों का इस्तेमाल सिर्फ छलांगे लगाने के लिए ही नहीं करते। इसका इस्तेमाल किक बॉक्सिंग में भी होता है और मेल कैंगरूज के लिए ये वयस्क होने से जुड़ा एक अनुष्ठान है। इस मुठभेड़ से झुंड में इनका रुतबा तय होता है। इस तरह लड़कर ये अपने जीन्स अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का हक हासिल करते हैं। और ये कोई खेल नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मुकाबला है।
ऐसे मुकाबलों के दौरान ये अपने सिर पीछे की तरफ कर लेते हैं ताकि तीखे नाखूनों से अपनी आंखों को बचा सकें। लेकिन ये अपने पेट को इन टक्करों और तीखे और खतरनाक नाखूनों से नहीं बचा पाते। इस दौरान इनकी पूंछों का पूरा इम्तिहान होता है। ये इन लड़ाकों को इनके पंजों पर टिकाए रखती है। जरा सी बढ़त भी मुकाबले का रुख बदल सकती है। जब ये अपने पैरों से खूब लड़ झगड़ लेते हैं तो भी जीतने वाला मामले को सावधानी से खत्म कर देता है। जमीन पर रफ्तार कई तरह से हासिल की जा सकती है। जरूरी नहीं कि ऐसा टांगों से ही हो। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार काफी ज्यादा होती है। सब सहारन सवाना में रहता है दुनिया के सबसे तेज रफ्तार सांपों में से एक। नाम है ब्लैक मांबा। ये नाम डर पैदा करने के लिए काफी है। ये सांप गर्दन से अपनी मसल्स को सिकोड़ता है और फिर शरीर में खास तरह की लहरें भेजता है और इससे एस अक्षर के आकार के मोड़ पैदा होते हैं। रास्ते में पड़ने वाली हर बाधा के हिसाब से ये शरीर को मोड़ता हुआ आगे बढ़ता जाता है। इनका ही एक और रिश्तेदार जिसकी रफ्तार जरा कम होती है एक अलग तरकीब इस्तेमाल करता है। पफ एडर चलने के लिए ज्यादा सरल तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये किसी कैटरपिलर की तरह रेक्टिलिनियर मोशन को अमल में लाते हैं। स्कूप्स कहलाने वाले बड़े बेली स्केल्स जो पीछे और नीचे की तरफ पुश करते हैं इस वाइपर को आगे बढ़ाते रहते हैं। जब ये आगे बढ़ता है तो इसकी साइड में मौजूद कील्ड स्केल्स हिलते डुलते रहते हैं। इनके किनारे एडर को अतिरिक्त ग्रिप देते हैं। धीमा, स्थिर और शांत, ये घात लगाने वाले किसी शिकारी की खास पहचान है। ये एक गुस्सैल और हमलावर सांप है और ये कुंडली मारकर और खुद को फुलाकर चेतावनी देता है। और अक्सर ये सिर्फ दिखावा नहीं होता। ये 1 सेकंड के चौथाई हिस्से में हमला कर देता है। पफ एडर्स का ये नाम लैटिन है जिसका मतलब है जोरों से हमला करना। ये हमले में इस्तेमाल करते हैं अपने फैंग्स और ये इतने ज्यादा खुल जाते हैं कि लगता है अपनी जगह से अलग ही हो गए हो। हमला करते समय फैंग्स में जमा एनर्जी किसी स्प्रिंग की तरह काम करती है जिससे ये अपने फैंग्स से जानलेवा जहर इंजेक्ट कर देता है और इसकी रफ्तार होती है 1 सेकंड में 72 मीटर। काटने के बाद इसके फैंग्स फिर से अपनी जगह लौट जाते हैं। चूहे इसके पसंदीदा शिकार होते हैं। एडर अपने शिकार के ऊपर मंडराता रहता है और इंतजार करता है। इस बीच इसका दमदार जहर अपना असर बढ़ाता है। ये साइटोटॉक्सिन जहर बॉडी टिश्यू को बर्बाद कर देता है। फिर ये अपने जबड़े खोलकर खुराक को निगलने लगता है। शिकारी जवाबी हमला भी कर सकता है। मंगूसस फुर्तीले और गुस्सैल होते हैं और ये कोबरा से मुकाबला भी करते हैं। इनके झुंड आसपास मंडराकर सांपों की ताकत बर्बाद करते रहते हैं। सिर्फ इस तरह फन फैलाने से ही हमले को टाला नहीं जा सकता, पर इनके पास एक प्लान और है। इस तरह सुरक्षित दूरी से खतरे को बेअसर करना। मोज़ाम्बिक स्पिटिंग कोबरा के जहर से दर्द होता है और ये इस तरह 2 से 3 मीटर तक जहर फेंक सकते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए कोई स्पिटिंग कोबरा
अपने वेनम ग्लैंड के आसपास की मसल्स को दबाता है। 1 सेकंड के 5वें हिस्से में ये अपने शिकार की मूवमेंट भांपकर जहर स्प्रे कर देते हैं। इनकी नजर इस दौरान टारगेट पर जमी रहती है। ये जहर फैंग टिप के पास मौजूद फॉरवर्ड फेसिंग होल से 90 डिग्री के एंगल पर निकलता है। ये इस तरह सिर ऊंचा करके हाई प्रेशर पर जहर को शिकार के चेहरे पर स्प्रे करते हैं। अंधा कर देने वाला ये स्प्रे 90% सटीक होता है। बस एक बूंद से खेल खत्म हो जाता है। तो अगर आंखें इसकी जद में आ जाएं, तो शिकार अंधा हो जाता है। और इस तरह के डिफेंसिव डिस्प्ले से कोबरा को बच निकलने का समय मिल जाता है। हमारे ग्रह का 1/3 हिस्सा रेगिस्तानी है और इस मुश्किल इलाके के हिसाब से बदलाव भी कई करने होते हैं। नामिब रेगिस्तान जैसी मुश्किल जगह में रहने वाला ये जीव धीरे धीरे अपनी निशानियां छोड़ता जाता है। रेगिस्तान की जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती है। यहाँ होती है जबरदस्त गर्मी और फिसलन वाली रेत। लेकिन साइड वाइंडर्स ने यहाँ भी जीने के अनोखे रास्ते निकाल लिए हैं। टीलों की लहरें इसके स्केल वाले शरीर को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। सिर के नीचे की तरफ हिलते हुए कोई साइड वाइंडर स्नेक अपने शरीर के कुछ हिस्से को उठाते हुए उसे साइड की तरफ लहराता है और शरीर का वो हिस्सा कुछ समय के लिए रेत पर टिकता है। यह होता है पिवट पॉइंट। इस बीच बाकी शरीर किसी सस्पेंडेड लूप की तरह हवा में उठा रहता है। ये लूप पूरे शरीर से होते हुए पूंछ तक पहुंचता है, जो होता है इसका दूसरा पिवट पॉइंट। जब तक पहला लूप पूंछ तक पहुंचता है, दूसरा सिर की तरफ से शुरू हो जाता है। यह सिलसिला बराबर जारी रहता है। सिर्फ 2 कांटेक्ट पॉइंट्स होने के कारण गर्म और अस्थिर रेत से सांप का संपर्क कम से कम होता है। ये एक ऐसी स्केली कॉइल जैसा लगता है जो टीलों पर आगे बढ़ रही हो। रेत किसी सनस्क्रीन और छिपने की किसी जगह का भी रोल निभाती है। रेत पर इतनी ही सक्रिय नजर आती है गोल्डन व्हील स्पाइडर। इसका पीछा कर रहा है एक स्पाइडर वॉस्प। ये बेरहम पैरासाइट एक खतरनाक मिशन पर है। ये अपने अंडे देने के लिए रेगिस्तान में किसी होस्ट को ढूंढ रहा है। इसका शिकार बन सकने वाली मकड़ी फुर्ती से छिपने की जगह बना रही है। गोल्डन व्हील स्पाइडर्स खोदने में माहिर होती हैं। सिल्क से सुरक्षित इनके बिल टीलों में आधा मीटर की गहराई पर होते हैं। पर इनके ये कट्टर दुश्मन भी किसी छोटे ब्लड हाउंड जैसे हैं। इन स्पाइडर्स की खोदने की काबिलियत कमाल की है। ये किसी बंकर में घुसने के लिए 10 लीटर तक रेत हटा सकते हैं। रेत का ये वजन इनके वजन से 80,000 गुना ज्यादा होता है। जिंदा ही अंदर से खाए जाने से बचने के लिए अब वक्त है जान बचाकर भागने का, सुरक्षित बच निकलने का एक जबरदस्त प्लान। ये रेतीले टीलों पर से 1 सेकंड में 20 चक्कर खाते हुए लुढ़कती जाती है। टीलों की तीखी ढाल इनके बड़े काम आती है। यह है ना कमाल का बचाव। नामिब रेगिस्तान के बेरहम माहौल से अब चलते हैं नॉर्थ अमेरिका के सर्दियों वाले एक जंगल में। जगह बदलती रेत की ही तरह बर्फ भी अस्थिर होती है। बस इस सफेद पाउडर में सरप्राइज जरा दूसरे किस्म के होते हैं। यहां छिपी होती हैं ऐसी खुराकें जिनका पता ये मैमल्स अपने संवेदनशील कानों के जरिए लगा लेते हैं। ये करिश्मा है माउस पाउंड्स। इसमें ये खुराक को पाने के लिए बर्फ में सुराख बना डालती है।
कमाल की बात यह है कि ऐसे ज्यादातर बाउंसर्स की दिशा उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके होती है और ये दिशा मैग्नेटिक नॉर्थ से 20 डिग्री हटकर होती है। रिसर्चर्स को लगता है कि लोमड़ियां किसी रोडेंट की पोजीशन को ट्रायंगुलेट कर लेती है। शिकार की आवाज सुनने के साथ साथ ये ऐसी जगह भी तलाशती रहती है जहां आवाज का कोण और मैग्नेटिक फील्ड का ढाल मेल खा जाए। किसी रेंज फाइंडर की तरह इस जानकारी से इन्हें लक्ष्य तक की दूरी का पता चल जाता है और फिर ये बर्फ में गोता लगाकर शिकार को दबोच लेती है। इस तरह जिस सीजन में खुराक मुश्किल से मिलती हो, ऐसे में अपने अंदर के कंपास की आवाज सुनकर इसका पेट भर जाता है। भूख ने नॉर्थ अमेरिका के इस जीव को अपनी मांद से निकलने पर मजबूर कर दिया है। गहरी बर्फ बॉबकैट के लिए चुनौती साबित हो सकती है। सर्दियों में इस तरह के एडवेंचर के लिए काफी ताकत चाहिए। इनके छोटे पंजे इस पाउडर जैसी बर्फ में धंस जाते हैं। अपनी ताकत बचाने के लिए ये सख्त हो चुके रास्तों या बर्फ से बाहर निकले लट्ठों और चट्टानों पर चलती है। बॉबकैट्स तैर सकती हैं, पर ऐसे बर्फीले हालात में इसे छलांग लगाना बेहतर लगता है। ये 1.5 मीटर की ऊंचाई तक छलांग लगा सकती है और इससे 2 गुनी दूरी एक सीधी छलांग में तय कर सकती है। शिकार पर घात लगाने में ये खूबी बड़ी काम आती है। इसकी छलांग 2 चरणों में होती है। पहले चरण में ये बिल्ली चारों पंजों पर सिकुड़ सी जाती है। इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स पीछे को मुड़कर ताकत स्टोर करती हैं और फिर लॉन्च वाले चरण में ये अपने अगले पंजे उठाकर अपनी पिछली टांगे फैलाती हैं और अपने मसल की ताकत रिलीज करती है, जिससे ये आगे को उछलती हैं। बेहद ठंडे और तेज पानी में ये काम आसान तो नहीं होता, पर वो इस जोखिम को उठाती जरूर है। जंगल, जमीन पर मौजूद कई स्तर वाले पर्यावरण जो हमारी पृथ्वी के करीब 30% जमीनी हिस्से पर मौजूद है। पर इन हरे भरे पर्यावासों में एक से दूसरी जगह जाने के लिए फुर्ती चाहिए। पेड़ों में ऊंचाई पर रहने वाले कीड़ों को एक टीम की तरह काम करना होता है। यहाँ की डालियां इन वीवर एंट्स के लिए किसी व्यस्त हाईवे जैसी है। कॉलोनी के बाहरी हिस्से में एक स्काउट को एक मुश्किल नजर आती है। यहां उसे मिलता है खतरनाक घुसपैठियों का एक जत्था। यह है ट्रैप जॉ एंट्स। इनके मैंडिबल्स 1 सेकंड में 65 मीटर की रफ्तार से काटते हैं और ये सबसे तेज शिकारी अंगों में शुमार हैं। आमतौर पर किसी चींटी के जबड़े यूं फैले रहते हैं 180 डिग्री पर। एक लैच मैकेनिज्म इन्हें काबू में रखता है। किसी तीरंदाज के बो की तरह पीछे को खींचे जबड़े में ढेर सी पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैंडिबल्स पर मौजूद महीन बालों की कतारें बतौर ट्रिगर काम करती है। जरा सी हलचल से भी लैच सक्रिय हो जाता है और जबड़ा जबरदस्त तरीके से बंद हो जाता है। 1 मिलीसेकंड के भी 10वें हिस्से में इनके जबड़े किसी चाकू की तरह शिकार के अंग काट सकते हैं या जबरदस्त जकड़ बना सकते हैं। लेकिन कुछ हमलों के जवाब भी दिए जाते हैं। वीवर एंट बेशक जकड़ में है, पर निष्क्रिय नहीं। जवाबी हमले में यह अपनी वेनम ग्लैंड से फॉर्मिक एसिड छोड़ती है और फिर
हमलावर फौरन ही बचाव की मुद्रा में आ जाता है। खतरा पेश होने पर कोई ट्रैप जॉ एंट बड़ी तेजी से खतरे से दूर हो जाती है। इस झटके की ताकत चींटी के वजन से करीब 400 गुना ज्यादा होती है, जिससे ये अपनी जान बचा लेती है। किसी जंगल में महारत बड़े काम की चीज होती है, जैसे खुद को छिपाना, स्थिरता, सोच समझकर कार्रवाई। और कैमेलियन की ये खूबियां जंगल में उनके आशियाने में उनका पलड़ा भारी कर देती है। पर असली कमाल की चीज है, ये अपनी आंखों की बदौलत 180 डिग्री दाएं बाएं और 90 डिग्री ऊपर नीचे देख सकते हैं। यानी कैमेलियन की आंखों से कुछ नहीं बचता। ये अपने आसपास बखूबी देख पाएं, इसलिए इनकी खास शारीरिक बनावट के कारण इनकी आंखें आराम से घूम पाती हैं। गहरे कोन के आकार के टावर पुतलियों को घूमने की जगह देते हैं और मोटी मस्कुलर लिड्स उनकी पुतलियों को सही जगह बनाए रखती है। इन लचीले सेफ्टी नेट्स की बदौलत साइड में लगी इनकी आंखें बाहर को उभर कर माहौल को बखूबी स्कैन करती रहती हैं। कैमेलियंस अपनी दोनों आंखों से अलग अलग नजारे देख सकते हैं या फिर बाइनोक्यूलर विजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिकार के दौरान दोनों आंखों से अलग अलग देख पाने के कारण इनकी कामयाबी की दर दोगुनी हो जाती है। किसी शिकार के नजर आने पर आंखें फिर से एक साथ देखने लगती है। संभावित खुराक तक पहुंचने के लिए ये भी जंगल की ताल के साथ ताल मिलाते हैं। शरीर का आगे पीछे हिलाना हवा से हिलने वाली डालियों से मेल खा जाता है। फिर ये जैसे फ्रीज हो जाते हैं और उसके बाद ये किसी स्पोर्ट्स कार से भी दोगुनी रफ्तार पर अपनी जीभ निकालते हैं। किसी कैमेलियन की जीभ का छोर होता है चिपचिपा, साथ ही इसमें होती हैं एक्सेलरेटर और रिट्रैक्टर मसल्स। जीभ को तेजी से बाहर निकालने के लिए मसल्स को सिकोड़ा जाता है, जिससे इलास्टिक टिश्यू खींचकर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करते हैं। छोर पर लगा हुआ पैड चिपचिपा भी होता है और दमदार भी। फिर रिट्रैक्टर मसल्स सिकुड़ते हुए शिकार को खींच लाती हैं। है ना खुराक पाने का एक अनोखा तरीका। जमीन पर मौजूद 80% जीव जंगलों में रहते हैं। सेंट्रल अमेरिका के पेड़ों की चोटियों पर स्पाइडर मंकी अपने करतब दिखाते रहते हैं। स्पाइडर मंकी पेड़ों पर लटके रहकर ग्रेविटी को चुनौती देते रहते हैं। इसका श्रेय जाता है इनके लचीले लिम्स, तेज नाखून वाले हुक जैसे हाथों और पकड़ बनाने वाली पूंछ को। इन ऊंचाइयों पर सुरक्षित ढंग से एक से दूसरी जगह जाना सीखने का सिलसिला जल्दी ही शुरू हो जाता है। सोच विचार कर ये छलांग लगा देता है। कई महीने तक मां की पीठ पर सवारी करने के बाद अब हाउलर मंकी का ये बच्चा अपनी दुनिया खोजने को तैयार है। पर सही लैंडिंग के लिए प्रैक्टिस चाहिए। ये सीखने से जुड़े इस जोखिम भरे काम को चुनौती के पूरा होने तक दोहराता रहता है।
पैसिफिक के पार ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है हवाई करतब दिखाने वाली पोर्शिया जंपिंग स्पाइडर। उछलने की अपनी इस काबिलियत के बल पर ये अपने शरीर की लंबाई से 50 गुना तक उछल सकती है। इस मकड़ी की टांगें मिनी पिस्टन्स की तरह होती हैं, जिन्हें ताकत मिलती है हाइड्रोलिक प्रेशर से। अपने लिम्स को आगे बढ़ाने के लिए मकड़ियां अपने बीच वाले हिस्से में प्रेशर बढ़ाती हैं, जिससे उनका बॉडी फ्लूइड हीमोलिम्फ चारों ओर फैलने लगता है। इस फ्लूइड के इनकी टांगों में पहुंचने से उनकी लंबाई बढ़ जाती है। साथ ही मकड़ी अपने लेग मसल्स को मोड़कर इलास्टिक एनर्जी पैदा करती है। रिलैक्स करने पर यह एनर्जी रिहा होने लगती है। प्रेशराइज्ड लेग्स फैल जाती हैं और ये उछल जाती है। किसी पैराशूट के बजाय ये मकड़ी एक सिल्की ड्रैग लाइन निकालती है। ये एक नाजुक मगर असरदार ब्रेक का काम करती है। इनके कूदने का एक मकसद है, अपने से बड़े जहरीले शिकार पर खतरनाक हमला करना। इस छोटी से कातिल का सामना है एक ऑब स्पाइडर से, जिसका साइज इससे 3 गुना है। इस तरकीब में खतरा है। अगर चाल सही नहीं चली तो नतीजे गंभीर और फौरन हो सकते हैं। बड़े शिकार का पलड़ा भारी है। ऐसे में ये मकड़ी एक अलग तरीका अपनाती है। पीछे से हुए हमले से ऑर्ब लाचार हो जाती है। पोर्शिया का खतरनाक जहर इस तरह के बड़े दुश्मनों पर भी भारी पड़ता है। सुरक्षित जगह पहुंच जाने के बाद यह सुकून से अपनी कामयाबी का मजा लेती है। अफ्रीकन सवाना में पानी एक दुर्लभ चीज है। ऐसे में सबसे ऊंचे कद वाले मैमल्स फायदे में रहते हैं। अकेशिया के कांटेदार पेड़ इन्हें कुछ नमी मुहैया कराते हैं। अपनी प्यास बुझाने के लिए इन्हें ये अजीबोगरीब कसरत करनी पड़ती है। इन्हें नीचे झुककर अपनी टांगें फैलानी होती हैं। शुक्र है कि जिराफ को हर कुछ दिन में ही पानी पीना होता है, पर इस अजीब पोजीशन में ये खतरे में रहते हैं। अपने कद की बदौलत ये दूर से ही अपनी तरफ बढ़ते किसी खतरे को देख लेते हैं, एक सुरक्षित जगह से, और उसके नजर आते ही 9-2-11 हो जाते हैं। इनकी अधिकतम गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जिराफ दुनिया में सबसे लंबी टांगों वाले जानवर हैं। किसी अडल्ट जिराफ की टांगों की लंबाई होती है 1.8 मीटर। इनकी अगली टांगें लंबी लगती हैं, पर पिछली और अगली टांगों के बीच फर्क होता है सिर्फ 10% का, और ये बड़े अजीब ढंग से चलते हैं। ये शरीर की एक ही साइड की दोनों टांगों को एक साथ मूव करते हैं। इनकी गर्दन में सिर्फ 7 सर्विकल वर्टिब्रे होती हैं, यानी ज्यादातर जानवरों जितनी ही, पर हर वर्टिब्रे की लंबाई होती है करीब 25 सेंटीमीटर, जिससे इनकी गर्दन की लंबाई हो जाती है लगभग 2 मीटर। वर्टिब्रे को जोड़ने वाले स्पेशल बॉल और सॉकेट जॉइंट्स से जिराफ की गर्दन को कमाल का लचीलापन मिलता है। ये इसे 360 डिग्री के कोण पर घुमा सकते हैं। कुदरत ने बेशक इन्हें हड्डियों वाले 2 ऑसिकोन्स दिए हैं, पर ये इनके बुनियादी हथियार नहीं हैं। ये हथियार हैं 270 किलो वजन वाले इनके सर और गर्दन, जो किसी रैकिंग बॉल जैसे होते हैं। इन दोनों की आपस में जबरदस्त टक्करें होती हैं।
इस एक्शन को कहा जाता है नेकिंग और ये मुकाबला दबदबा कायम करने को लेकर हो रहा है। मिलन का हक पाने के लिए जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। ऐसे मुकाबलों में जबड़ों और गर्दनों का टूटना आम बात है। इन पर नजर रखने वाले शिकारियों को भी ऐसे में इनसे डर लगता होगा। अफ्रीका के खुले और विशाल मैदान इन तेज तर्रार फीलाइंस के लिए बेहतरीन रेस ट्रैक जैसे हैं। शरीर पर मौजूद धब्बे इन्हें छिपाने में मदद करते हैं और ये शिकारी अपने शिकारों को दिखाई नहीं देता। ये हल्की आवाजों को भी सुन सकते हैं। इनकी आंखें 5 किलोमीटर तक भी साफ साफ देख सकती हैं। और नाक तो गंध का पता 10 किलोमीटर दूर से भी लगा लेती है। शिकार के दौरान कोई चीता 2 सेकंड में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकता है। फिर इसकी रफ्तार और बढ़ने लगती है। ये एक छलांग में 7 मीटर कवर कर सकता है। चीता सबसे तेज रफ्तार जमीनी जानवर है। इसकी अधिकतम गति होती है 112 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई स्प्रिंगबॉक हिरन इससे आगे नहीं निकल सकता। कुदरत ने चीतों को रफ्तार बढ़ाने के लिए कुछ खास चीजें दी हैं। छोटे और ब्लंट नाखून रनिंग क्लीट्स की तरह जमीन में धंस जाते हैं, जिससे इन्हें भागते समय ट्रैक्शन मिलता है। पंजों के नीचे मौजूद पैड किसी टायर की तरह मुड़ते समय स्थिरता देते हैं। इनके लंबे पैरों को ताकत मिलती है बड़ी मसल्स से, जिनमें फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं, जो आम मसल्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से सिकुड़ते हैं। अपनी अधिकतम रफ्तार पर किसी चीता का एक्सेलरेशन रेट 1G मार्क से भी ऊपर निकल जाता है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी से भी थोड़ा ज्यादा। शिकार करते किसी चीता के लिए पीछा करने वाला चरण भी रफ्तार जितना ही अहम होता है। ये सोच समझकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अपने शिकार के ज्यादा से ज्यादा करीब 100 मीटर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसके बाद ही वो हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रफ्तार के मामले में तो जैसे कुदरत ने चीते को सारी कायनात ही दे डाली है। इसका स्केलेटन लंबा और हल्का होता है। इसकी स्पाइन बहुत ही लचीली होती है, जिससे दौड़ने के दौरान ये ज्यादा खिंच पाती है, जिससे इसे लंबी छलांग और रफ्तार मिल पाती है। इसका ज्यादा बड़ा दिल ज्यादा बड़े फेफड़ों के जरिए ऑक्सीजन से भरपूर खून को ज्यादा एनर्जी की जरूरत वाली मसल्स तक तेजी से पंप करता है। रफ्तार के दौरान इनकी सांस लेने की दर प्रति मिनट 150 तक हो जाती है, यानी किसी दौड़ते इंसान से 3 गुना ज्यादा। इनकी लंबी पूंछ इन्हें स्थिरता देती है और तेजी से मोड़ काटते समय संतुलन भी। और बेहद तेज दौड़ने वाले इन जीवों की भी अपनी सीमा है, 400 से 800 मीटर। इसके बाद इनका शरीर ओवरहीटिंग और थकान से बचने के लिए हार मानने लगता है। दीमकों के टीले आराम करने और दूर तक नजर रखने के लिए बढ़िया जगह होते हैं, ताकि ये अपने अगले हमले की योजना बना सकें।
ये हैं माइग्रेट करते विल्डबीस्ट। इनकी अनदेखी करना आसान नहीं। एक वयस्क के मुकाबले आधे वजन और साइज का होने की वजह से चीता एक बच्चे को ही चुनता है। पर किसी मां के प्यार को कभी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इस पृथ्वी पर बसने के लिए कमाल के जीवों ने खुद में बदलाव किए हैं। इनकी खूबियों और परिवर्तनों को आकार दिया है इनकी जिंदा रहने की संकल्प शक्ति ने। जमीन को जीतने के बाद अब कुदरत हाथ आजमाएगी आसमान पर। इन जीवों में जान डालती है महत्वाकांक्षा, हिम्मत, जिद, इच्छा, नए इलाकों को खोजने की हसरत। ये मात देते हैं ग्रेविटी को। तो आगे देखेंगे इन जीवों की अगली बड़ी उपलब्धि।